भाई हम लोग वचन में जाएंगे। भजन संहिता 138 उसका 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ दाऊद ने इस बात को लिखा कि जब मैं तेरे पवित्र मंदिर में आऊंगा तो तुझे दंडवत करूंगा। तो दंडवत करने का कारण ये क्या बता रहा है? दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आमीन। अभी हाल ही में कुछ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप है, उसमें कुछ पिक्चर्स भेजी, कुछ ने एक ने भेजी कि एक व्यक्ति मिठाई, पास्टर है, वो मिठाई को दे रहा है, उसमें वो कह रहा है कि ये अनाउंटिंग स्वीट्स है, मतलब कि सामर्थी मिठाई है ये। ओके। फिर आगे एक ने लिखा है कि जब उसने देखा है कि एक पास्टर ने मिठाई बांट रहा है, वो कह रहा है कि अनाउंटिंग मिठाई है, तो दूसरे ने ये अनाउंटिंग हलवा, फिर एक ने अनाउंटिंग गोलगप्पे, फिर एक ने, अभी 2 संडे पहली बात ही है, एक ने बोला कि इस संडे को जो प्रार्थना होगी यरदन से लाया हुआ जल छिड़का जाएगा। अब इसको समझिएगा। और एक पास्टर अभी इस जुलाई के महीने में बोल रहा है, कह रहा है कि ये जुलाई का महीना आशीषों का महीना, चमत्कार का महीना है। ओके। अब इसको हम बाइबल से समझेंगे कि हम लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कई बार हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस जब लोगों को वचन बताया करता था तो प्रेरितों का में 17 अध्याय 11 में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि और थिस्सलुनीकियों के लोग ये बहुत ही सीधे सज्जन थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र बाइबल में से खोजबीन किया करते थे। ये जो बताया है पास्टर ने, क्या ये बातें यूं ही हैं कि नहीं? वो प्रतिदिन खोजबीन किया करते थे। तो वैसे ही मुझे और आपको भी, मैं किसी पास्टर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे चर्च की जो लोग ऑनलाइन जुड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में दाऊद लिख रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। किसको महत्वता दी है? वचन को। अब हमको वचन को देखना है, वचन क्या बताता है। क्या वाकई ही ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न यीशु मसीह ने दिया? नहीं दिया। किसी अंधे को कहा देखने लग, किसी अंधे को उसने थूका जमीन पर मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी, और किसी को कहा जा जाकर के सिलो की नदी में धो ले इनको, किसी को कहा कोढ़ शुद्ध करा, तेरा कोढ़ शुद्ध हुआ, और 10 कोढ़ी आदमी को कहा जाओ चंगे हो जाओ। कहीं भी एक जगह एक ऐसा नहीं रखा जिससे लोग इसी तरफ ध्यान रखे। पहले जब प्रार्थना की जाती थी तो लोग, दानियल की विषय में लिखा है कि वो यरूशलेम की ओर खिड़की खोल करके उधर हाथ करके प्रार्थना किया करता था। ये तब था, होता था, अच्छी बात है। लेकिन आज यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं है, सिर्फ यरूशलेम में नहीं है, आज वो उस मंदिर में नहीं है। आज तो उसने मुझे और आपको मंदिर का, आज तो मेरे और आपके भीतर वास करता है। अब वो पैटर्न हमको नहीं अपनाना। बोला दानियल करता था, उस समय में यीशु मसीह नहीं आए थे, उस समय में यरूशलेम की तरफ हाथ करके प्रार्थना की जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कोई कह रहा है अनाउंटिंग गोलगप्पे, अनाउंटिंग हलवा, यरदन नदी का जल ला करके छिड़का जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को कैसे कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हाथरस में जो एक बाबा, ढोंगी बाबा, अभी उसका खुलासा हुआ है, तो वो क्या कर रहा था, उसके यहाँ चमत्कारी चाय होती थी।
उसके यहाँ चमत्कारी चाय होती थी और चमत्कारी जल भी होता था वहां। 8 नल के वहां लगे हुए, उनमें चमत्कारी पानी निकलता था। अब लोग चंगे भी होते थे, क्योंकि बाइबल बता रही है, क्यों नहीं होगा, शैतान यही तो चाहता, लोग उलझे रहे, होता ना। तो इधर जो परमेश्वर के लोग हैं वो अनंटिंग हलवा, अनंटिंग स्वीट्स, मिठाई, अनंटिंग गोलगप्पे, या फिर ये महीना जुलाई का ये चमत्कार का महीना है। तो कई बाइबल में लिखा है कि ये 1 साल या तो साल महीने का है, ये साल आशीषों का है, या महीना या हफ्ते या दिन, मिनट, सेकंड, कहीं परमेश्वर ने ऐसा कहा हो कि ये आशीषों का है। ये नहीं कहा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी ने बोला कि भाई जुलाई का महीना चमत्कार का महीना है, किसी पास्टर ने बोला। तो बाइबल में हम ऐसा कुछ भी नहीं पर देखते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हर क्षण को, हर दिन को परमेश्वर ने बनाया। और प्रभु कहता है कि जहां आंख खुली वहीं सवेरा। एक डाकू आजीवन गुनाह करता, उसको परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, और यदि पता भी था तो वो बदल नहीं रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो डाकुओं के बीच में उसकी गिनती आएगी, और वो यीशु मसीह बीच में और डाकू दोनों साइड में बने हुए थे। एक यीशु मसीह की निंदा कर रहा था और दूसरे ने उसको डांटा और परमेश्वर को परमेश्वर माना कि ये तो निर्दोष है, और उससे कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। अब समझ देगा इस चीज को कि इसने कहा, जब तेरा राज्य आए प्रभु तब मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह इससे क्या कहेंगे कि सुन भाई, अभी तो मैं क्रॉस पर हूं और अगले महीने बात कर लेंगे, या 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा तब मैं तेरे से मिलूंगा, या उसके बाद 40 दिन तक मैं चेलों के साथ रहूंगा तब मैं तुझे बताऊंगा, या जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा तब तुझे आशीष मिलेगी। कोई बात नहीं गई, खुद इसकी खाल उधेड़ दी गई, बहुत बुरा हाल यीशु मसीह का कर दिया गया। और एक डाकू उससे कहता है, हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। आज ही तू मेरे साथ, अभी तू मेरे साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई महीना, कोई साल, कोई हफ्ता, कोई दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, ऐसा कोई भी बाइबल में इस तरह की बात नहीं मिलती। जहां आंख खुली वहीं सवेरा, जब तुमने विश्वास कर लिया। अभी जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जन्म से पैदाइश ईसाई है, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो जाते हैं उनको, उसके बाद कभी कभी उनका जीवन बदलता है और फिर वो बात करते हैं। ले लीजिएगा, जॉनी लीवर कहता, मैं बॉर्न क्रिश्चियन, पैदाइशी ईसाई, लेकिन कभी नहीं जाना परमेश्वर को, दारू पीते थे, चर्च भी जाया करते थे कभी कभी, बस नाम के ईसाई थे। 2002 में मेरा जीवन बदला। उसके लिए हो सकता है कि उसका जीवन 2002 में बदला, किसी का 2001 में, किसी का 2010 में, 12 में, 11 में, वो आपके समय के अनुसार है कब आपका जीवन बदला। जहाँ खुली वही सवेरा। तो ये तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जिस बात को लोग बोल रहे हैं अब उस तरह की बात है। अब लोग ज्यादा क्या है, जो मसीह लोग हैं उनको आप वचन बताइएगा, कुछ कड़वी कड़वी बातें कीजिएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मीठी मीठी बातें कीजिएगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तुझे पूछने पर तो सिर ही ठहराएगा। पिछले सप्ताह हम वचन की बात कर रहे थे, व्यवस्था 28 का 1 से 14 तक आशीष है, और 15 में लिखा, यदि आज्ञा को नहीं मानोगे तो क्या होगा। उसको कड़वे वचन को लिखा है कि तेरी पत्नी तेरे सामने, तू जो दूसरों की स्त्रियों के सामने करता था छिप करके, मैं तेरी पत्नी के साथ तेरे सामने ही दुष्कर्म कराऊंगा। जिन बच्चों को परमेश्वर तुझे यहाँ दिए हैं, तो उनका मांस खाया करेगा। तो उधार देने वाला नहीं, उधार लेने वाला ही होगा। तुझे परमेश्वर श्रापित करेगा, और जब तक तू मिट ना जाएगा तब तक परमेश्वर तुझे डराता रहेगा, धमकाता रहेगा, और तुझे भयभीत करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर करेगा। दोनों पार्ट परमेश्वर ने दिए हैं। एक पार्ट कौन सा, आशीष और श्राप। जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दिए, और भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। आमीन। नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखते हैं उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाए। अब यह जुलाई वाली बात नहीं चल रही है। कितने कलीसिया के अंदर, प्रभु का धन्यवाद, मेरी कलीसिया में सब कोई बंदा नहीं है, सारे के सारे परमेश्वर की बात को मानते हैं, अपने पास्टर को मुझे आदर देते हैं, वचन को आदर देते हैं। पर कई जगह में जाता हूं, लोग पास्टरों को बदल देते हैं, चर्च को बदल देते हैं, मन को नहीं बदलते।
गुस्सा नहीं छोड़ते, अपने कसूरवारों को माफ नहीं। कितने लोगों से बात करता हूँ, पास्टर जी घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, दिक्कतें चल रही हैं। फिर मैंने कहा क्या चल रहा है? पता चलता है कि मैं तो उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, मैं तो उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और लिखा है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हम करेंगे तब वो करेगा। उसने तो पहले कर दिया, पहला चमत्कार उसने दिखा दिया। पहली बार उसने मुफ्त में तुमको चंगाई दे दी, मुफ्त में तुमको बरकत दे दी। तुम ला इलाज बीमारी लेकर के आए थे और ला इलाज को उसने अपने वचन से ही चंगा कर दिया। आमीन। तो अब हम किस चीज को खोजें? लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? मन नहीं बदल रहे, चर्च बदल रहे, पास्टर बदल रहे हैं। एक जगह में एक परिवार में गया, हरियाणा की बात है, तो उन्होंने कैलेंडर लगा रखा। मैंने कहा ये कैलेंडर आपने, पास्टर की फोटो, उस पर वचन लिखा हुआ। प्रभु तो मना करता है किसी की तस्वीर नहीं लगानी, आपने इसकी लगा रखी है। कहते कि नहीं ये सामर्थी कैलेंडर है। तो मैंने कहा ये बांट रहे थे? नहीं तो 150 रुपए का, 20-30 रुपए का, 50 रुपए वाला कैलेंडर 150 रुपए का लेकर के आए। और उस पास्टर ने कहा था जब आप इसे अपने घर लगाओगे, आपके घर में यदि कोई दारू पीता है तो वो दारू छोड़ देंगे। वो ला करके उन्होंने लगाया और वो मुझे कहने लगे कि नहीं भैया सच्ची बात है, जिस दिन हम इस कैलेंडर को लाए थे उसी दिन हमने देखा कि उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया। शैतान काम करता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम कुछ मत करो। तुम इधर उधर की बातों में अनाउंटिंग, मिठाई अनाउंटिंग, हलवा अनाउंटिंग, गोलगप्पे, यरदन नदी का जल, या जुलाई महीने में चमत्कार का महीना, इन चीजों में उलझे रहो। वो कह रहा था भाई चमत्कार का महीना, अब जुलाई में लग जाओ बस, बाकी 11 महीने में कुछ नहीं है। बच्चा क्या बता रहा है? फिर उन्होंने कैलेंडर लगाया और दारू वाकई छूट गई। कई दिन तक उन्होंने नहीं पी। मैंने कहा अच्छा जी, लेकिन अगर मैं वचन को ना जान रहा होता तो मैं चुप हो जाता। पर मैंने उनको वचन बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अरे आपकी औकात, मेरी औकात क्या है? जब उसने यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लिखा कि एक दिन यहोवा परमेश्वर स्वर्गदूतों को लेकर के बैठा हुआ था और शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके, अब तो वो शैतान बन गया था, तो वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके बीच में बैठ गया। प्रभु से छिप सकता था क्या? प्रभु कहता हाँ, कहां से आया है? प्रभु कहता तो कहां से आया? यही यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, इसने इम्तिहान लेने के लिए आया। और यही वाटिका में हव्वा को, सिद्ध स्त्री, सिद्ध पुरुष को बहकाने आया था। अब समझिएगा कि मुझे और आपको किसको आदर देना? वचन को आदर देना है ना? वचन को आदर देना। वो लोग सज्जन थे, सीधे थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र बाइबल में खोजबीन करते रहते थे। पास्टर ने जो बताया, क्या अनाउंटिंग रसगुल्ले में लिखा है? अरे अन्य जाति भी तो वही कर रहे हैं, वही अन्य जाति भी वही कर रहे हैं, वो जो ढोंगी लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं। और आप सामर्थी परमेश्वर को जानते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। तभी तो वचन जो भजन से 38 वो कह रहा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। अपने नाम से अधिक उसके नाम में सामर्थ्य। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? किसकी औकात है? ये कहता है, मूसा कह रहा प्रभु फिर उनके पास जाकर के कहूंगा किसने भेजा है? तो कहना मैं हूँ, नहीं भेजा है, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने वहां कहा, फिर बताया। फिर आगे यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह से पूछने लगे तुम्हें यीशु कौन है? उसने कहा मैं हूँ। इतना शब्द उसने कहा, लोग दूर जाकर के गिरे। उसमें मैं हूँ में इतनी पावर है, तो भी उस परमेश्वर ने कहा है जगत से ऐसा प्रेम रखा, ठहरा रहता है। उसने किसी को नाश नहीं किया। वो दूर जाकर के गिरे। चेलों में से किसने एक का कान काट दिया, यीशु मसीह ने कान को जोड़ दिया, क्योंकि वो दयालु है। हालेलुया। तेरे नाम का, तेरे वचन को उसने अपने वचन को महत्वता दी है। आमीन। हम लोग कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 पढ़ रहे हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। ओके,
मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, बहुत अधिकाई से उसको बसने दो। ओके, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और उनको चिताओ। सही सिखाओ और गलत है तो उनको समझाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने जितना मैं वचन को जानता हूं, मैं नहीं चाहता ऐसी कोई बात हो। फिर आगे 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आप पानी पीते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप खाना खाते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपको बाहर जाना, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते, जब सोते तब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जब सुबह उठते बिस्तर छोड़ने से पहले आप यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, तो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। अब कोई विरोधी आदमी कहने लगे, दूसरा पार्ट उसका, पहला पार्ट ये है आत्मिक है, तो हम कहेंगे जो कुछ करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं। लेकिन विरोधी जो है वो कहेगा, तो भैया हम गोलगप्पे भी तो यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं। अगर विरोधी है वो क्या कहेगा, अगर हमने हलवा दिया, हमने हलवा क्या ये किसी और के नाम से बांट रहे हैं। हमने तो कहा यीशु मसीह के नाम से संडे को प्रेयर होगी, अनाउंटिंग हलवा होगा, अनाउंटिंग गोलगप्पे यीशु मसीह के नाम से। तो ये क्या करना शुरू कर दिया, हम कहाँ आ गए हैं। लोग यही तो चाहते, कहाँ चमत्कार ज्यादा हो रहे हैं उसी चर्च में जाएंगे, किस पास्टर के द्वारा ज्यादा चमत्कार हो तो उसी में जाएंगे। तो लोगों ने क्या करे, ये वाला पास्टर ठीक नहीं है, ये चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तुम्हारे पास है, बाइबल में लिखा है। चमत्कार तुम्हारे आदमी यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाए। लिखा कि अपने नगर में यीशु मसीह बहुत ज्यादा काम नहीं कर सका, क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। तो सोचो यीशु मसीह भी नहीं कर सका तो दूसरा कोई कैसे कर देगा। लिखा है कि यीशु मसीह अपने शहर, अपने नगर में और बहुत ज्यादा अधिकाई से काम नहीं कर सका, उनके अविश्वास के कारण। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है कि यीशु मसीह के पास अंधा आया, प्रभु बोला क्या चाहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाए। तो ये कौन कर रहा है, यीशु मसीह चंगाई देता, लेकिन वो कह रहा है कि क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता। हाँ, अगर करते हैं तो फिर है। हालेलुया। यरदन नदी से लाया हुआ जल तुम पर छिड़का जाएगा। अब लोग कहेंगे यरदन नदी का, और ये तो वही जल है जिसमें यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। यीशु ने जब मत्ती 3:13 में हम लोग पढ़ते तो यीशु मसीह यरदन नदी के पास जाकर उसने बपतिस्मा लिया था। अरे ये तो वही है जो दूसरा राजा 5 अध्याय में लिखा हुआ है, जो वो नामान कोढ़ी आया था और एलीशा नबी ने उससे कहा था जा करके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा ले, और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। ये तो वही जल है। लेकिन क्या प्रभु ने ये कहा कि उस जल को ला करके छिड़को? क्या प्रभु ने तो एक बार थूका था, मिट्टी सानी थी, और उसे लेकर के अंधे की आंख पे लगा दिया। करो, कौन कर रहा है इसको करो कि मेरे प्रभु ने ऐसा किया था। एक अंधा आया था, आप लोग क्या कहेंगे जब ऐसा करेंगे, भैया आंखें जो बची कुछ उसे भी फोड़ रहा है क्या? क्योंकि तू मिट्टी तूने पहले थूका, कितना गंदा लगा, पहले थूका, पानी नहीं लिया, फिर उसको ऐसे सानी, फिर उसकी आंखों पर लगा दिया, अब वो ठीक हो गया। जा करके शीलो की नदी में धो ले, और वो देखने लगा। हालेलुया। तो जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। इसी बात को हमको, मुझको और आपको क्या करना है, मैंने बार बार बताया, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने एक चीज को पवित्र आत्मा से सीखा है कि जो बात तुमसे बताई जाए उसको वचन से क्लियर करो। जो तुमको बता रहा, खुदा का खादिम के पूछो, पास्टर जी जो बात बता रहे कहाँ लिखा है। बहस नहीं करनी है, चेले बन करके गुरु की तरह उनसे पूछो, गुरु जी बताइए, पास्टर जी बताइए कहाँ लिखा है। और यदि वचन बता रहा तो 100% काम होगा ही होगा, क्योंकि मत्ती 8:16 में लिखा है, और जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए, और उसने उनको अपने वचन से निकाल दिया। जितने भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास लाए, जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास लाए, और उसने अपने वचन से उनको निकाल दिया, और जितने बीमार थे उन सबों को ठीक कर दिया। क्या एक ही बीमारी के लोग आए होंगे? काफी टाइम से बीमारी नहीं जा रही, जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा, बीपी हाई होता, लो होता, प्रॉब्लम चल रही है, और जितने बीमार थे उन सबों को चंगा कर दिया। और 17 में लिखा है, 8:17 में लिखा है, ये क्यों हुआ?
क्योंकि जो वचन यशाया नबी, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप हमारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। हालेलुया। हमारे रोगों को ले लिया, हमारी निर्बलताओं को उठा लिया और उसी के कोड़े खाने में चंगे हो चुके हैं। ये लिखा है यीशु मसीह के बारे में, ये है भविष्यवाणी, इस पर हम यकीन करेंगे। उसने कहा और उसको पूरा भी किया। गुस्सा नहीं आता था यीशु मसीह को, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दुखियों को देख करके रोने लगता था। ये बेटा, ये डेथ बॉडी किसकी जा रही है? ये प्रभु जी एक विधवा है, अकेली थी, उसका बेटा था, ये सहारा था। तरस खाया, रोका उनको, उसे कहा हे जवान उठ गया। तरस खाता था। यीशु मसीह का दोस्त जब मरा, लिखा कि और यीशु मसीह रो पड़ा, रोता था, दयालु है। हालेलुया। पर एक जगह उसको गुस्सा आया। मरकुस का 11:17 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह को गुस्सा आया, जो कि क्या करना शुरू कर दिया था। यीशु मसीह मंदिर में पहुंचा, उसने देखा कि तुमने, वो कहने लगा कि क्या ये नहीं लिखा है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की गुफा बना दिया है। डाकू क्या करते हैं वहां? व्यभिचार, गलत काम, चोरी करके ला करके माल को इकट्ठा करते हैं। तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया और ली रस्सी उसने और हैंटर बना करके उनको मारने लगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर में मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। वो लोग कबूतर बेच रहे हैं, बकरा भेड़ बेच रहे हैं और इस तरह के कामों को वो कर रहे हैं। व्यापार का घर बना दिया। कोई कह रहा है कि मैं यरदन नदी का जल छिड़कूंगा ताकि लोग ज्यादा आए। और जब ऐसा प्रचार होता है, जैसे कि आज संडे है, कल को ही कोई तैयारी करके आपको बता दिया जाएगा वचन के बारे में, भाई इस वचन, भाई अगली बार ये वाला वचन होगा, अगली बार ऐसा होगा। तो पता क्या होता है, लोग अरे यरदन नदी का जल लाएगा, तुम अपनी चाची को भी लेकर आओगे, मामी को भी लेकर आओगे, जो प्रभु में कभी नहीं आते उनको भी लाओगे, यरदन नदी का जल छिड़का जाएगा, तेरा रोग दूर हो जाएगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें लोग करते हैं। पर क्या ऐसा करके हम इकट्ठा करना है? हमें एक बात बतानी है, 2024 साल पहले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो उसके मारे जाने और गाड़े जाने पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये हमें प्रचार करना है और यही शुभ समाचार है। क्योंकि क्रूस की कथा, जो लकड़ी जो काठ पर लटकाया गया वो शापित है, वो शापित होता था, वो श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपके पूर्वजों के श्राप उसने अपने ऊपर ले लिए। और क्या लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता श्रापित होता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की ये है सच्चाई, ये है वचन। इसको हम कहें क्रूस की कथा। ना सुनना, जो ना सुनना चाहते हैं वो उलझ गए। पर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी बच्चा नहीं सुधरा, अभी भी पति दारू नहीं छोड़ रहा, अभी भी कारोबार ठीक नहीं है। हमें तो बहुत टाइम हो गया, तन से, मन से, धन से प्रभु में आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा? चिंता मत करो, प्रार्थना में निरंतर आते रहो, निरंतर आते रहो, निरंतर चलते रहो। वो यह हुआ, सेनाओं का यह हुआ, उसको कहानी पता, उसको तुम्हारा फ्यूचर पता, उसने तुमको पैदा किया, उसने मूसा को पैदा किया, कैसे बचाया, 40 साल तक राजा बना, 40 साल तक फिर वो कहा जंगलों में, और फिर 40 साल तक उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। और ऐसा अगवा बना दिया कि 20 लाख लोगों को अकेला लेकर के चल रहा था। ये छोटी बात नहीं है। यूसुफ को जेल में पहुंचा दिया, 13 साल तक दुख उठाता रहा, उलझा रहा, है क्या होगा, है क्या होगा। एक ही दिन में वो जेल पहुंचा और जेल से सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। ये मेरा और आपका खुदा है। क्या चिड़चिड़ापन नहीं हुआ आया होगा उसको? मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मैं क्या करूं, समझ में ना, कुछ नहीं सोचना, निरंतर परमेश्वर के वचन को आदर देते रहेगा। और जिस दिन, जुलाई के महीने की बात में चल रही है, और ना मैं किसी अनाउंटिंग वस्तु की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह में हर चीज सामर्थ्य है, हर चीज चमत्कारी है, अगर आप विश्वासी हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो लिखा है व्यवस्था 28 का 1 की
एक 28 का एक को पढ़ करके पूरा करेंगे तो आप मिट्टी में हाथ लगाएंगे, सोना हो जाएगा। और अगर आप अधर्मी हैं तो सोने को हाथ लगाएंगे, गोल्ड को हाथ लगाएंगे, वो मिट्टी हो जाएगा। ये है सुसमाचार, ये है सुसमाचार। कीजिएगा। हो सकता है भीड़ बढ़ सकती है, हो सकता है भीड़ बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ रही है। एक आता था टीवी पे, समोसा खाते हो? हाँ बाबा खाते हैं। कौन सी चटनी से? बड़ा सॉस के साथ, पुदीने की चटनी से खाना, कृपा आ जाएगी। खड़े हुए ढोंगी बहुत सारे खड़े हुए आए। वो आज मैं पहले सेशन में बात कर रहा था तो वो कहने लगे कि हम भी करते थे। वो कह रहे कि जब वो उसका प्रोग्राम शुरू होता था ढोंगी बाबा का, तो वो अपना पर्स खोल के रख दिया करते थे टीवी के आगे, गिलास में पानी भर के टीवी के आगे रख दिया करते थे ताकि ये पर्स बढ़ जाए, ताकि पानी सामर्थ्य बन जाए। क्या हुआ? हो गई दुकान बंद। कहाँ है आज? लेकिन क्या लोग उसके पीछे नहीं थे? 50-50 हजार रुपए की एक सीट बुक होती थी। एक घंटे का टीवी पे यदि प्रोग्राम आता है, कई लाख रुपए लगते हैं। कहां से आते होंगे? इन्हीं लोगों से बनती है दुनिया, बनाने वाला चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस वचन को